शिवांगी आज बहुत खुश थी। आखिर हो भी क्यों ना, हमेशा से उसने एक ही सपना देखा था, वो भी अपनी शादी का, बिल्कुल विराट अनुष्का की तरह ही, एक डेस्टिनेशन वेडिंग। आज उसके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवाओं में उड़ना चाहती थी। सपनों की दुनिया में खोई हुई शिवांगी का ध्यान जब टूटा, तब उसके सामने से एक ट्रेन गुजरी। उसने अपने चारों तरफ देखा, तब उसे एहसास हुआ और अपने सर पर एक चपत लगाते हुए हंसने लगी। आज वो अपनी फैमिली के साथ स्टेशन पर बैठे हुए ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। उसने अपने डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए गोवा जगह जो पसंद की थी, वो काफ़ी खुश थी। अभी उसकी ट्रेन आने में वक्त था और साथ ही साथ उसके दोस्त भी अभी नहीं आए थे। तभी पीछे से उसे अपना नाम पुकारने की आवाज़ आई। पीछे देखा तो उसके दोस्त गौरव, राजवीर, नेहा, अदिति, शिवांश, राजप्रिया खड़े होकर हाथ हिला रहे थे। सब पास आकर उसके गले लग गए। वो भी बहुत खुश थी। अभी तक अगर कोई नहीं आया था तो वो थी उसकी बहन आरोही। आरोही उसकी सगी बहन तो नहीं थी, लेकिन वो बहन से भी कम नहीं थी। आरोही का अपना कहने वाला कोई नहीं था। उसे याद भी नहीं था कि उसके माँ बाप कौन हैं। जब से होश संभाला था, एक अनाथ आश्रम में थी। शिवांगी के पापा रामजी व्यास, जो एक बिजनेसमैन थे, और उनकी माँ मीरा व्यास एक अनाथ आश्रम चलाती थी। वहीं शिवांगी की मुलाकात आरोही से हुई। तब से वो उसे अपनी बहन की तरह मानती थी। मीरा व्यास भी उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार देती थी। कभी दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया गया। शिवांगी और आरोही दोनों ही चंचल स्वभाव की थी। साथ में घूमना फिरना, मस्ती करना, और दोनों एक दूसरे की जान थी। स्टेशन पर उनके ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। सब अपने सामान को लेकर तैयार थे, लेकिन दूर दूर तक आरोही का कोई पता नहीं था। शिवांगी परेशानी में इधर उधर देख रही थी। उसने अपने माँ पापा से भी बात की। उसके बारे में कोई खबर ना पाकर उदास हो गई। तब तक ट्रेन भी स्टेशन पर आकर रुक चुकी थी। सभी अपना सामान लेकर अंदर जा रहे थे, फिर भी आरोही का कोई पता नहीं था। अब ट्रेन भी अपने चलने का सिग्नल दे चुकी थी। तभी शिवांगी ने देखा, एक लड़की दौड़ते हुए अपना एक हाथ आगे बढ़ाई चली आ रही थी। वो कोई और नहीं, आरोही ही थी। शिवांगी इतना देख कर चिल्ला कर बोली, अरे कोई उसे हाथ दो। तभी गौरव, उसका दोस्त, दरवाजे से निकलकर एक हाथ आगे बढ़ाया। उसने देखा एक सफ़ेद पटियाला सूट पहने लड़की उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रही है। दौड़ने की वजह से उसके बाल से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी अच्छी कदकाठी ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी थी। तब तक गौरव ने उसे हाथ देकर ऊपर खींच लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आरोही को समझने का मौका ही नहीं मिला, और वो गौरव से जाकर लिपट गई। उसकी सांसें अभी भी ऊपर नीचे हो रही थी। धड़कन तो इतनी तेज़ चल रही थी कि मानो दिल अभी बाहर निकल आएगा। चलती ट्रेन में अचानक से एक हवा के झोंके ने आरोही के चेहरे का बाल हटा दिया। गौरव के साथ साथ वहाँ खड़े सभी लोग उसे एकटक देखते रह गए। गोरा रंग, बड़ी बड़ी काजल से सनी आँखें, पतले लाल सुर्ख होंठ, कमर तक लंबे बाल, जो देखता ही रह जाता। वहाँ खड़े सबका ध्यान शिवांगी के चिल्लाने से टूटा। वो गुस्से से चिल्लाते हुए आरोही के गले लगकर बोली, अगर थोड़ा भी लेट हो जाता तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाती। फिर तुझे पता नहीं कि मैं तेरे साथ क्या करती। आरोही ने हंसकर जवाब दिया, जस्ट चिल यार, मैं आ गई ना। मैं माँ पापा से मिलकर आ रही हूँ, फिर उसके बाद अपना गुस्सा निकाल लेना। और हंसते हुए आगे बढ़ गई। और इधर शिवांगी गुस्से में पैर पटकती रह गई। कुछ देर बाद वो आरोही को लेकर अपने दोस्तों से मिलने गई। सबके सामने फ्रेंड्स, ये है मेरी जान, दिल का टुकड़ा आरोही, और आरोही ये है मेरे दोस्त जिनके बारे में मैं अक्सर बातें किया करती हूँ। आरोही ने सबको मुस्कुराकर हेलो बोला। गौरव हाथ आगे बढ़ाते हुए, हाय, हम पहले भी मिल चुके हैं। आरोही कंफ्यूज नज़रों से, कब? गौरव कहता है, ट्रेन में ऊपर खींचने के लिए वो मैं ही था। आरोही कहती है, थैंक यू प्रिया। आदित्य, हाय, तुम काफ़ी खूबसूरत हो, जो भी देखे देखता ही रह जाए। आरोही कहती है, थैंक यू। फिर शिवांगी ने राजवीर की तरफ इशारा किया, और ये है मिस्टर राजवीर सिंघानिया।
सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के इकलौते वारिस, जिसे आज बहुत मेहनत के बाद टाइम मिला है मेरी शादी में चलने के लिए। आरोही हाथ आगे बढ़ाते हुए हेलो। राजवीर उसकी तरफ एक बार देखकर दूसरी तरफ सिर घुमा लेता है। आरोही मन में कहती है, शक्ल से तो हैंडसम है लेकिन अंदर से घमंडी। और कुछ ऐसा ही हाल नेहा का था। आरोही मन में कहती है, ऐसा तो फिल्मों में होता है, एक ग्रुप में एक नमूना ज़रूर होता है, अकड़ू घमंडी। उसके बाद सब नाचते गाते शोर मचाते अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उनकी खुशी दुगनी हो गई जब उन्होंने अपने सामने एक खूबसूरत बंगला देखा, जिसके सामने बड़ा सा फाउंटेन था, साइड में स्विमिंग पूल था। उसके चारों तरफ का दृश्य एक सजावट को देखकर लग रहा था कोई होटल नहीं, किसी राजा का महल हो। सभी लड़की वालों के रुकने का इंतज़ाम इसी बंगले में हुआ था और लड़के वाले बगल के बंगले में रुके हुए थे। सभी अपना सामान लेकर बंगले के अंदर चले गए। सबको उनके रूम की चाबियाँ दी गई और उन्हें फ्रेश होने के बाद बंगले के बाहर लॉन में खाने की व्यवस्था की गई थी, वहीं उन्हें बुलाया गया था। इधर मीरा, जो काफ़ी परेशान दिख रही थी, इतनी जल्दी सब कैसे होगा, तैयारियां, ये सोच सोच कर उनका बीपी लेवल हाई हुआ जा रहा था, क्योंकि कल से ही सारे फंक्शन शुरू होने वाले थे। तभी रामजी व्यास उनको सोफे पे बिठाते हुए बोले, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। मीरा जी कहती हैं, अरे कैसे परेशान ना रहें, लड़की वाले हैं हम, जिनसे हमारा रिश्ता जुड़ा है। वो लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं, शहर के जाने माने लोगों में से एक हैं। राम जी कहते हैं, मुझ पर भरोसा है ना आपको। मीरा जी कहती हैं, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप। राम जी कहते हैं, फिर सब ठीक होगा, चिंता मत कीजिए। आरोही कहती हैं, माँ आप कैसी हैं, आपकी तबीयत ठीक है ना। राम जी कहते हैं, हाँ भाई, हमारी मिसेस बिल्कुल ठीक है। आरोही कहती है, माँ सच में। मीरा जी कहती हैं, हाँ बेटा, मैं सही हूँ। और ये क्या तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुई हो? जल्दी से फ्रेश होकर खाना खा लो, कल से सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। जल्दी से तैयारी करवाने में मेरी मदद करो। शिवांगी तो कोई काम करने से रही, गुस्से के लहजे में बोली। आरोही मुस्कुराते हुए, जी हाँ, मैं बस अभी आई, तब तक आप भी फ्रेश हो लो। वो जल्दी से अपना सामान लेकर ऊपर सीढ़ियों से जाने को हुई, तभी उसका पैर अचानक से ज़मीन पर बिछी हुई मैट में फंस गया। वो गिरने ही वाली थी, तभी दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया और उसने डर से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में उसे एहसास हुआ कि वो ज़मीन पर ना गिरी, कहीं और है। तब उसने धीरे से अपनी दोनों आंखें खोली। उसे अपने सामने दो मुस्कुराती आंखें दिखी। उसने अपनी आंखें बड़ी कर ली, फिर देखा तो वो कोई और नहीं, गौरव था। गौरव कहता है, तुम ठीक हो? आरोही कहती है, हाँ थैंक यू। फिर वो अपना सामान लेकर ऊपर चली जाती है और पीछे गौरव मुस्कुराता रह जाता है। तभी पीछे से शिवांगी उसके सिर पे चपत लगाते हुए बोली, मेरी बहन है वो, उससे दूर रहना। गौरव कहता है, अरे यार, इतने सालों से मैं चांस मार रहा था, लेकिन तुमने तो मेरा दिल तोड़ कर किसी और को पसंद कर लिया। अब क्या करें, इस दिल को कोई और पसंद आने लगा है अब। हंसते हुए शिवांगी कहती है, बहन है वो मेरी, अगर उसे थोड़ा भी हर्ट किया तो तुम्हारी खैर नहीं, उंगली दिखाते हुए, और फिर चली जाती है। गौरव कहता है, गौरव चेहरे पे मुस्कान लिए, ओके ओके। थोड़ी देर बाद सब खाली टेबल देख कर खाने बैठ गए। तभी राज ने बोला, गौरव अब तू भी कोई लड़की देख कर सेट हो जा, हमारे ग्रुप में सब शादी कर लिए। गौरव कहता है, अभी सब कहाँ, राजवीर और नेहा बच्ची हैं। शिवांश मजाकिया अंदाज में, पहले राजवीर हंसना सीख ले, नहीं तो इसे कौन सा बाप अपनी लड़की देगा। सब हंसने लगते हैं। तभी नेहा गुस्से में कहती है, अगर तेरे हाथ में अदिति का बाप हाथ दे सकता है तो राजवीर के लिए लाइन लगी है, तू तो कुछ कहता भी नहीं है। सॉरी, मैं बताना ही भूल गई, यहाँ अदिति, शिवांश, राजप्रिया मैरिड कपल हैं। अदिति कहती है गुस्से में, नेहा माइंड योर ओन बिजनेस। नेहा कुछ कहती है उससे पहले राजवीर कहता है, जस्ट कीप क्वाइट। राज यार, हम लोग शादी एंजॉय करने आए हैं। शिवांगी कहती है, सच में यार, मेरी शादी में कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे।
प्रिया कहती है। आरोही, तुम बहुत कम बोलती हो। अच्छा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? लाइन लगी होगी। आरोही स्माइल कहते हुए, नहीं, आई एम सिंगल। राज कहता है, यार बिलीव नहीं हो रहा है। शिवांश कहता है, एग्जैक्टली ब्रो, हमारे कॉलेज में होती तो लाइन लग जाती। अदिति गुस्से का नाटक करते हुए, तुम दोनों को बताऊं मैं? राज कहता है, जस्ट चिल यार, बहन है हमारी वो। शिवांश कहता है, हाँ, आज से हमारी बहन है वो। किसने बोला कि गर्लफ्रेंड या वाइफ ही हॉट होनी चाहिए? बहन भी हॉट होनी चाहिए, और आज इस बात का हमें गर्व है। राज आरोही से कहता है, आज से तुम मेरी और शिवांश की बहन हो। अगर तुम्हें कभी भी कोई ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर याद करना। इतना सुनते ही आरोही अपने आँखों में आंसू ले उठ खड़ी हुई और चली गई। प्रिया कहती है, क्या हुआ इसे? शिवांगी कहती है, फ्रेंड्स, एक्चुअली आरोही मेरी सगी बहन नहीं है, वो एक अनाथ है। बचपन में वो मेरे मम्मी पापा के अनाथ आश्रम में रहती थी। जब मेरी उससे दोस्ती हुई तब मैं उसे घर लेकर आई और मेरे माँ पापा ने उसे अडॉप्ट किया। तो आज तुम लोगों की बात सुनकर इमोशनल हो गई है। वहाँ बैठे सब इस बात को सुनकर उदास हो गए। नेहा कहती है, जिसे इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अरे, सब यहाँ मातम मनाने आए हैं या कल की तैयारी भी करनी है? चलो सब सो जाओ। सब वहाँ से उठकर अपने अपने रूम में चले गए। कल से सारे फंक्शन शुरू होने वाले थे। आज सुबह से ही भाग दौड़ लगी हुई थी। राम जी कभी फूल वाले के पास दौड़ कर जा रहे हैं तो कभी कैटरिंग वाले के पास सब कुछ अच्छे से चेक कर रहे हैं, कभी कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। और दूसरी तरफ मीरा जी, जो पंडित जी को बार बार परेशान कर रही हैं कि कहीं कुछ कमी ना रह जाए, और आरोही को सब समझाए जा रही हैं। तभी वो कहती हैं, मेहंदी वाली अभी तक क्यों नहीं आई? आरोही, जरा पता करो ये कब तक यहाँ पहुँचेगी? आरोही कहती है, जी माँ बिल्कुल, आप परेशान मत होइए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए, आप बैठिए यहाँ, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। मीरा जी कहती हैं, जूस पीने का वक्त नहीं है, अभी सारे काम पड़े हैं, सब कैसे होगा? लड़की वाली भी आती होंगी। आरोही कहती है, सब हो जाएगा, पहले आप जूस पीजिए। मीरा जी कहती हैं, अरे वो देखो, लगता है मेहंदी वाली आ गई। आरोही कहती है, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। मीरा जी, देखना शिवांगी तैयार हुई कि नहीं? आरोही कहती है, जी माँ। तभी रास्ते में गौरव ने उसका रास्ता रोकते हुए, गौरव कहता है, सबकी बहुत चिंता है, थोड़ा खुद के लिए भी कर लिया करो। जूस का गिलास पकड़ाते हुए आरोही मुस्कुराते हुए कहती है, जी थैंक यू। गौरव कहता है, आपकी यही मुस्कान तो हमारी जान लेती है। आरोही कहती है, जी आपने कुछ कहा? गौरव कहता है, जी आपने कुछ सुना? आरोही कहती है, नहीं। तो गौरव कहता है, तब मैंने भी कुछ नहीं कहा। आरोही कहती है, ओके, फिर मिलते हैं। मुस्कुराते हुए आरोही वहाँ से चली जाती है और कुछ दूर जाने के बाद राजवीर से टकरा जाती है। राजवीर गुस्से में कहता है, अंधी हो क्या, देख कर चलना नहीं आता? आरोही कहती है, सॉरी। राजवीर गुस्से में चला जाता है। आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर उसे याद आता है कि मेहंदी वाली वेट कर रही है। वो तुरंत शिवांगी को बुलाने चली जाती है। शिवांगी के रूम में आरोही कहती है, अभी तक तू तैयार नहीं हुई है और मेहंदी वाली बाहर तेरा वेट कर रही है। शिवांगी कहती है, मैं तो कब से तेरा वेट कर रही थी बुद्धू। आरोही कहती है, मेरा क्यों? शिवांगी कहती है, अरे बुद्धू, साथ में तैयार होंगी तभी तो मेरे बाद तेरा नंबर जल्दी आएगा। आरोही कहती है, अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है। शिवांगी कहती है, जल्दी क्यों नहीं है? बाल जब सफ़ेद हो जाएंगे तब शादी करेगी, दांत दिखाते हुए। आरोही कहती है, अरे पहले कोई मिलने तो दे ढंग का। शिवांगी कहती है, आजकल तेरा और गौरव का क्या चल रहा है? आरोही नज़रें छुपाते हुए, कुछ भी तो नहीं, क्या चल रहा है? शिवांगी कहती है, देख, लड़का बुरा नहीं है, एक बड़े MNC में जॉब करता है। हाँ, थोड़ा बड़ बोला है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। कुछ टाइम पहले मेरे ऊपर चांस मार रहा था लेकिन उसकी बातों में कभी सीरियसनेस नहीं दिखाई दी। अगर तुझे पसंद हो तो मैं बात करूं। आरोही कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो बस अपना
तू बस अपना दे, शिवांगी कहती है। तो ठीक है, कल को कोई और लड़की उसे ले जाएगी तब मुझे मत कहना, आरोही गुस्से में कहती है। कुछ भी मत बोला कर, शिवांगी कहती है। अच्छा जी, मैडम को बुरा लग रहा है, शिवांगी को लगा। इस टाइम तीर निशाने पर लगा है। मन ही मन मुस्कुराते हुए, बेटा छुपा ले जितना छुपाना है, आरोही अपनी नज़रें छुपाते हुए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गुस्सा हो रही हूँ तुम्हारे लेट होने पर। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। इतने में ही आरोही को अपनी धड़कनें तेज़ होती हुई महसूस होने लगी। शिवांगी कहती है, हाँ तो तू भी तैयार हो पहले। आरोही कहती है, ठीक है मेरी माँ, चलो जल्दी। दोनों तैयार होकर नीचे आती हैं। सबकी नज़रें उन्हीं दोनों पर टिकी रहती हैं। दोनों ने ग्रीन लहंगा पहना हुआ था। बालों को पीछे बन बनाकर आगे की दो लटी अपने गालों पर गिराया हुआ था, जो उनके चेहरे पे चार चांद लगा रहा था। अब तक लड़की वाले भी आ चुके थे। शिवांगी सबको राघव से मिलवाने ले गई। राघव, जिससे उसकी शादी हो रही थी, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था। सब राघव से मिलकर खुश थे। फिर मेहंदी की रस्म शुरू होती है। आरोही सबको जोश देने में बिजी रहती है। उसे पता ही नहीं चलता वो कब गौरव से टकरा जाती है। गौरव कहता है, अरे थोड़ा संभल कर, आप बहुत गिरती पड़ती चलती हैं। आरोही कहती है, सॉरी एंड थैंक यू। गौरव कन्फ्यूज़न में, सॉरी। आरोही कहती है, सॉरी आपसे टकराने के लिए, थैंक यू मुझे फिर से बचाने के लिए गिरने से। गौरव कहता है, इट्स माय प्लेज़र मैम, बंदा आपके लिए हाजिर है। आरोही मुस्कुराते हुए जूस पिएगी। गौरव मुस्कुराते हुए, आप इतने प्यार से देंगी तो मना नहीं कर पाएंगी। गौरव कहता है, आज आप काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। आरोही कहती है, जी थैंक यू। फिर दोनों मुस्कुराते हुए अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मेहंदी का फंक्शन समाप्त होता है। उसके बाद शाम की संगीत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। संगीत का फंक्शन शुरू ही होने वाला था। सब बैठे हुए बात कर रहे थे। तभी राज कहता है, राज, गौरव आरोही को तू पसंद करता है? गौरव कहता है, पता नहीं यार। शिवांश कहता है, अबे साले, बहन है वो हमारी, सोचकर उसके साथ फ्लर्ट नहीं। गौरव कहता है, एक्चुअली नाउ आई एम सीरियस। उसे लेकर जो फील करता हूँ आज तक किसी के साथ नहीं किया। प्रिया कहती है, तो फिर सोच क्या रहा है, जाकर बोल दी। तभी नेहा और राजवीर आते हैं। नेहा कहती है, किससे क्या बोलना है? प्रिया कहती है, अरे अपने गौरव को प्यार हो गया है। नेहा कहती है, कंग्रेचुलेसन गौरव, बट हु इज़ लकी वन? प्रिया कहती है, आरोही। नेहा कहती है, आर यू मैड? उसके पास खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं है। उसका कोई स्टेटस नहीं है। शिवांगी की बहन बना लेने से उसकी बहन नहीं हो कर रह जाएगी। वो अनाथ है, अनाथ अनाथ ही रहेगी। राजवीर कहता है, आई एम एग्री विद हर। राज कहता है, पैसे और स्टेटस के घमंड में इतना भी अंधा मत हो जाओ कि एक दिन तुम्हें किसी लो प्रोफाइल की लड़की से प्यार हो जाए और उसके लिए तुम्हें तड़पना पड़े। राजवीर हंसते हुए, नेवर। गौरव गुस्से में कहता है, जस्ट शट अप एवरीवन। ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करूँगा, मेरी मर्जी, इसमें किसी को बोलने का हक नहीं है। अदिति कहती है, आरोही तुम? सब एक साथ पीछे पलटते हैं। उनके पीछे आरोही खड़ी रहती है, उसकी आंखें पूरी आंसुओं से भरी हुई। गौरव आगे बढ़ता है। गौरव कहता है, आरोही। तब तक आरोही दौड़ते हुए चली जाती है। गौरव उसके पीछे जाता है। आरोही, मेरी बात तो सुनो। आरोही को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सोती हुए नींद से जगा दिया। अब तक वो एक सपने की ज़िंदगी जी रही थी। लग रहा था मानो कोई उसके दिल के टुकड़े किए जा रहा हो। तभी गौरव उसके कंधे पे हाथ रखता है। आरोही, आई लव यू सो मच। आरोही गुस्से में धक्का देते हुए, जस्ट शट योर माउथ। अभी सुना नहीं तुमने? मैं क्या हूँ? मैं एक अनाथ हूँ, मेरा कोई स्टेटस नहीं है। गौरव कहता है, आरोही तुम गलत समझ रही हो, मेरी नज़र से देखो, मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता। गौरव घुटने के बल बैठते हुए, आरोही प्लीज़ बात को समझो, मेरे दिल को समझो, प्लीज़ आरोही। आरोही के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इधर शिवांगी को आरोही नहीं दिखी, काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी प्रिया उसे सारी बातें बता देती है।
इतना सुनते ही शिवांगी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो दौड़ते हुए आरोही के पीछे जाती है। उसके पीछे राज, प्रिया, शिवांश, अदिति सब जाते हैं। वहाँ जाकर शिवांगी देखती है आरोही गौरव को गले लगाकर रो रही है। गुस्से में आगे बढ़ती है और आरोही का हाथ पकड़कर खींचती है और सबकी तरफ देखकर बोलती है, मेरी बहन है, कोई अनाथ नहीं है। उसकी एक माँ, पापा और एक बहन है। मुझसे दूर लोग, सॉरी, समझे तुम लोग। फिर वो आरोही को लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद संगीत का फंक्शन शुरू होता है। उसमें सब मगन हो जाते हैं। लड़की तरफ के लोग दोनों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कोई डांस, कोई गाना, कोई कुछ एंजॉय करता है और फंक्शन ख़त्म हो जाता है। सब उठने लगते हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, प्लीज़ एवरीवन सिट डाउन प्लीज़। मुझे आप लोगों से 2 मिनट का वक्त चाहिए। सबके बैठ जाने पर गौरव कहता है, आज इससे पहले मेरी ज़िंदगी में कुछ लड़कियां आई और चली भी गई, कोई रुकी नहीं, या कह लो इस दिल को कोई पसंद नहीं आया। लेकिन आज एक लड़की जो इस दिल को पसंद ही नहीं, बल्कि ये दिल उसके बिना धड़कना भूल जाता है। जब तक उसे ना देखें चैन नहीं आता। इस दिल को मुझसे शिकायत है, मैं उसकी नहीं सुनता। आज मैंने सोचा क्यों ना सुन लेता हूँ। उसके बाद वो मिस्टर एंड मिसेस व्यास के पास जाकर घुटनों के बल बैठकर उनसे कहता है, इस दिल को आपकी बेटी आरोही पसंद है, क्या आप इजाज़त देती हैं? मिस्टर एंड मिसेस व्यास आरोही की तरफ देखते हुए, बेटा आरोही। आरोही स्माइल कहती है। मिस्टर एंड मिसेस व्यास खुशी से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आरोही को अपने पास बुलाते हैं और गले से लगा लेते हैं। तभी शिवांगी आती है और कहती है, फैमिली मोमेंट अभी अधूरा है मेरे बिना। चारों गले लग जाते हैं। उसके बाद सब डिनर करते हैं और सो जाते हैं। आरोही के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जो गौरव का था। उसको छत पर बुलाता है। आरोही कहती है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? गौरव कहता है, तुम्हारे घर वालों से परमिशन तो ले ली, लेकिन तुमसे नहीं ली। फिर घुटनों पे बैठते हुए एक रिंग निकाल कर उसके सामने कहते हुए, विल यू मैरी मी? आरोही कहती है, सॉरी गौरव, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। गौरव कहता है, ओके, मैं वेट करूँगा। फिर दोनों नीचे चले जाते हैं। अगले दिन हल्दी का फंक्शन होता है। सब शिवांगी को बारी बारी से हल्दी लगाते हैं। उसके बाद सब आपस में हल्दी की होली खेलना शुरू कर देते हैं। गौरव सबसे पहले हल्दी आरोही को लगाता है। आरोही शर्मा जाती है, वो जाने ही वाली थी। तब गौरव उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे अभी हल्दी नहीं लगी है। आरोही कहती है, खुद से लगा लो गौरव। उसके पास आते हुए उसके गालों से अपना गाल लगा लेता है। आरोही का सर के मारे उसका चेहरा लाल हुआ जा रहा था। वो दौड़ के वहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो वहाँ से दौड़ते हुए चली गई। तभी अचानक से राजवीर से टकरा गई। राजवीर को देखकर इतना घबरा गई कि पीछे ध्यान ही नहीं दिया कि स्विमिंग पूल है और उसमें जा गिरी। सब वहाँ इकट्ठे हो गए। शिवांगी चिल्लाते हुए, कोई निकालो उसे, स्विमिंग नहीं आती है। राजवीर इतना सुनते ही कूद पड़ा और उसे बाहर निकाल लाया और उसके सीने पे अपने हाथों से पुश करते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद आरोही को होश आ गया। शिवांगी उसे एक टॉवेल में लपेट कर जाने लगी। गौरव ये सब हक्का बक्का होकर देखता रहा। तभी पीछे से नेहा, देख लो कितनी शातिर लड़की है, कल तुम्हारे प्रपोज़ल को मना कर दी और आज ही राजवीर पे डोरे डाल रही है। गौरव गुस्से में कहता है, जब पता है मुंह में कीचड़ भरा है तो उसे हमेशा बंद रखना चाहिए। बोलते हुए चला गया। अदिति हंसते हुए, तुम्हें गौरव की चिंता कब से होने लगी? कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि राजवीर उसे पसंद ना करने लगी? नेहा कहती है, राजवीर को सिर्फ पैसे और स्टेटस से प्यार है और इस ग्रुप में वो सिर्फ मेरे पास से है, सो डोंट वरी। अदिति कहती है, आई एम नॉट वरी, इनफैक्ट चेहरे पे 12 तुम्हारे बचे हैं और हंसते हुए चली जाती है। नेहा पैर पटकते रह जाती है। आरोही व्यास, अगर मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम नेहा नहीं। उसके बाद सब रात की शादी की तैयारियां करने लगते हैं
और वो समय भी बहुत जल्दी आ गया। बारात दरवाजे पर आ जाती है। सब बारातियों का स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर दुल्हन को मंडप में बुलाया जाता है। आरोही शिवांगी को मंडप तक लेकर आती है। सबकी नज़रें उन्हीं दोनों पर टिकी रहती हैं। गौरव पीछे से कहता है, आज कोई मर्डर करने के इरादे से आया हुआ है। आरोही मुस्कुराते हुए, इतनी मेरी कहाँ हिम्मत। गौरव कहता है, इस्माइल तो और कातिलाना है मैडम की। प्रिया कहती है, तुम दोनों का हो गया हो तो शादी करवा दे। आरोही शर्माते हुए, मुझे माँ बुला रही हैं। प्रिया मजाक के अंदाज से कहती है, लड़की शर्मा गई। गौरव कहता है, बस भी करो यार तुम लोग। शिवांश हंसते हुए, लड़का सुधर गया। फिर सब मिलकर उसकी टांग खींचने लगते हैं। पूरी रात ऐसे मजाक मस्ती में निकल गया और विवाह भी संपन्न हो गया। सुबह विदाई के वक्त सबकी आंखें नम थीं। विदाई के बाद राम जी सबका हिसाब कर रहे थे। वहीं पास में मीरा जी उदास बैठी हुई थी। तभी राम जी की नज़र उन पर पड़ी। राम जी कहते हैं, क्या सोच रही हैं? मीरा जी कहती हैं, बेटियां कितनी जल्दी बड़ी होकर विदा हो जाती हैं और वक्त का पता ही नहीं चलता। राम जी कहते हैं, अभी हमारी एक बेटी और है, अभी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मीरा जी कहती हैं, जी बिल्कुल, आपने सही कहा। राम जी सोचते हुए, हमारी अगर अपनी बेटी होती तो भी इसकी इतनी प्यारी नहीं होती। भगवान का इस बात के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। मीरा जी कहती हैं, जी चलिए सब खत्म करते हैं। कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? फिर वापस भी जाना है। सब वापस अपने शहर आ जाते हैं। गौरव आरोही भी एक दूसरे से मिलने के लिए वादा करके अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोग इस कहानी को आगे भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ खूब सारा कमेंट करके बता दीजिएगा और कहानी को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कहानी को आगे भी सुनना चाहते हैं।